दोस्तों गेहूं की फसल में एनपीके 05234 और एनपीके 0050 इन दोनों का फंडा समझ लो। 05234 हमको कब डालना चाहिए गेहूं की फसल में और एनपीके 0050 हमको किस स्टेज पर डालना है और एनपीके 05234 हमको किस स्टेज पर डालना है गेहूं की फसल में। स्टेज में डालने के अलावा दोस्तों इनके डालने का सही तरीका क्या है, इनमें क्या हमें प्लस करना है और क्या हमको प्लस नहीं करना है, इसमें डिटेल में हम जानेंगे साथियों। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है दोस्तों। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें चैनल को। नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लें। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको समय समय पर कृषि मित्र चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट लूँगा। 5 मिनट में मैं आपकी पूरी जानकारी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ये जानकारी आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाली है। अब जरा हमारे किसान भाइयों को हमने देखा है कि 05234 और 0050 इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है कि भाई पहले हमको किसको डालना है और बाद में हमको क्या डालना है। अब इसमें प्लस हमको क्या करना है, क्या हमको छिड़काव विधि से डालना है या फिर स्प्रे करना है। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आपकी गेहूं की फसल में 50-60% बालियां निकल चुकी हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से बालियां नहीं निकली हैं, 50% ही बालियां निकली हैं, तो आपको इस स्टेज में 05234 यानी कि इसमें 0% तो नाइट्रोजन होता है और इसके साथ साथ 52% फॉस्फोरस होता है और 34% इसमें पोटाश देखने को मिलता है। अब इस समय पर हमारी फसल को फॉस्फोरस की ज़रूरत भी लगती है और इसके साथ साथ पोटाश की भी ज़रूरत लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे गेहूं के पौधे का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फॉस्फोरस की ज़रूरत लगती है। और पोटाश जो हमारे गेहूं की फसल में प्रोटीन और इसके साथ साथ भोजन के निर्माण होता है पत्तियों में, वहाँ पर साथियों भोजन पत्तियों से नीचे और इसके साथ साथ पूरे पौधे को भेजने का काम कौन करता है? पोटाश। ये हो गई पोटाश और फॉस्फोरस की पूरी फ्लिप। अब सुनिए दोस्तों, मैंने बताया कि 50 से 60% यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल गई हैं और इसके साथ साथ या पूरी तरीके से बालियां नहीं निकली हैं, तो इस स्टेज में साथियों आपको एनपीके 05234 का छिड़काव करना है। 05234 और प्लस में आपको बोरॉन लेना है। दोस्तों बोरॉन यदि आप ले रहे हो तो इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था। ज़्यादा मात्रा में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। 100 लीटर के यदि आप घोल बना रहे हो तो उसमें साथियों सिर्फ और सिर्फ 60 से लेकर के 80 ग्राम ही बोरॉन लेना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा यदि बोरॉन लेते हो तो ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। फसल को कैसे नुकसान करेगा? हो सकता है हमारी गेहूं की बालियां जला दें या फिर हो सकता है कुछ भी इफेक्ट ये दे सकता है। क्योंकि साथियों ये बोरॉन जो है, मतलब आप नॉर्मल मत समझना, इसकी यदि आप कम मात्रा रखोगे साथियों, मतलब बात करें तो इसकी यदि आप लिमिट में मात्रा रखोगे तो साथियों अच्छे से काम करेगा। और यदि आपने मात्रा ज़्यादा बढ़ा करके रखी तो साथियों ये हमारी फसल में नुकसान भी कर सकता है। तो आपको 50-60% यदि बालियां निकल रही हैं तो उस समय पर आपको एनपीके 05234 नहीं लेना है, 05234 लेना है। 05234 प्लस में बोरॉन, इनका घोल बना लो साथियों। 100 लीटर पानी में 100 लीटर लगता है 1 एकड़ में। आजकल क्या है 100 लीटर ही लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 125 लीटर। यदि 25 लीटर वाला आपके पास पंप है साथियों तो उसमें 5 पंप लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि 4 पंप में हमारे किसान भाई कर देते हैं। 25 लीटर वाले यदि आपके पास है तो 100 लीटर में आपका 1 एकड़ कवर हो जाएगा। 1 एकड़ के लिए आप 100 लीटर घोल बना सकते हो, उसमें 60 से 80 ग्राम आप बोरॉन ले लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 05234 का फंडा। अब समझ लेते हैं 0050। देखिए दोस्तों, लास्ट स्टेज में हमारी गेहूं की फसल में बीज की गुणवत्ता हमको बढ़ानी होती है और इसके अलावा साथियों लास्ट स्टेज में जो हमारे गेहूं के पौधे को जो भोजन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उनका पत्तियों से साथियों दाने तक ले जाने का कार्य कौन करता है? पोटाश। तो इस स्टेज में हमको सिर्फ और सिर्फ 0050 का छिड़काव करना है साथियों। ये दोनों ही छिड़काव आपको करने हैं। ये 05234 का छिड़काव आपको कब करना है वो मैंने आपको बताया। अब 0050 का छिड़काव आपको करना है साथियों जब हमारी गेहूं की फसल में साथियों पूरी तरीके से बालियां निकल गई हो, तब आपको एनपीके 0050 का छिड़काव करना है। ये 0050 का छिड़काव हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे गेहूं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। गेहूं की गुणवत्ता बढ़ेगी आपकी और इसके साथ साथ गेहूं के दाने का आकार बढ़ेगा, जिसके साथ ही साथियों जो गेहूं की बालियों में कुरचेपन की समस्या रहती है, मतलब कई क्षेत्रों में मैंने देखा है साथियों कि गेहूं की बालियां, अधिकतर बालियां नीचे ऊपर कोची रह जाती है, खाली रह जाती हैं, तो वो समस्या भी आपकी गेहूं फसल में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये दोनों ही छिड़काव साथियों आपको किस स्टेज पर करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और इस स्टेज में यदि आप करोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी। तो आई होप दोस्तों
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। काफ़ी सारे किसान भाई को यही दिक्कत रहती है कि वो नहीं जानते कि NPK 0050 और NPK 03234 में फ़र्क क्या है। तो साथियों, जब आपकी बालियाँ न निकली हों, निकलने वाली हों, उस समय पर NPK 03234 का छिड़काव करें साथियों। और जब आपकी बालियाँ पूर्ण रूप से निकल चुकी हों, तब उस समय पर NPK 0050 का छिड़काव करें साथियों। NPK 03134 जो है हमेशा महंगा आता है। अगर आप HD फॉर्मुलेशन वाले लेते हैं तो मार्केट में आपको 400 रुपये तक इसके माइक्रोफॉट में देखने को मिलता है। और NPK 0050 जो हमारा साथियों, ये हमेशा सस्ता मिलती है, आपको 200 से 250 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। तो यह थी साथियों NPK 03234 और 0050 के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।